हाँ जी, हमारा टॉपिक है रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट। पेटेंट क्या है? कोई इन्वेंशन है, कोई रिसर्च है आपकी, ठीक है। मान लीजिए कार का इंजन बनाया आपने, सामने वाली कंपनी जानना चाहती है वो फॉर्मूला कि आपने कैसे किया ये, तो वो आपको इनकम देती है, रॉयल्टी देती है, ठीक है। तो ये होती है रॉयल्टी इनकम फ्रॉम पेटेंट। हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि भी ज्यादा से ज्यादा रिसर्च को प्रमोट करना, इन्वेंशंस को प्रमोट करना। तो उन्होंने एक कंसेशनल टैक्स रेट निकाला कि अगर आपको अपने पेटेंट से कोई इनकम होती है, रॉयल्टी इनकम होती है, तो हम आपसे बहुत ही कम रेट में टैक्स लेंगे। गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया में रिसर्च प्रमोट हो और इंडिया में लोग पेटेंट को रजिस्टर कराएं। तो अब उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, एसएससी कौन होना चाहिए? वो रेजिडेंट होना चाहिए, ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर होना चाहिए पेटेंट का, नेम रजिस्टर होना चाहिए पेटेंट एक्ट में, और ज्वाइंट पेटेंटी भी हो सकते हैं। बट ये बेनिफिट सिर्फ किनको मिलेगा? देखिए, बेप्स एक्शन प्लान 5 भी आया, उसमें कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा जो खर्चा आपका हुआ हो ना, वो इंडिया में हुआ हो, यानी कि डेवलप्ड इन इंडिया एटलीस्ट 75% खर्चा आपका इंडिया में हुआ हो। एंड इसी के साथ एंड है ये, एंड वो रजिस्टर भी इंडिया में हुआ हो, यानी खर्चा भी इंडिया में मोस्टली और रजिस्टर भी इंडिया में हुआ हो। तब उस रॉयल्टी इनकम पर आपको कंसेशनल टैक्स रेट मिल सकता है। इसका रेट क्या है? वही फ्लैट 10% प्लस सरचार्ज प्लस सेस। इसमें कोई डिडक्शन का आपको खर्चा अलाउ नहीं होगा और मैट के प्रोविजंस भी नहीं लगेंगे। देखिए, इसकी कंडीशन क्या है कि आपको रिटर्न फाइल की ड्यू डेट से पहले ये कंसेशनल टैक्स रेट ऑप्ट करना होगा, ठीक है। और अगर आप कंप्लायंस फॉलो नहीं करते तो आप नेक्स्ट 5 ईयर बाद आपको ये मिलेगा, यानी कि कूलिंग पीरियड हो जाएगा। अगर आपने कोई गलती की तो आपको 5 साल के लिए कंसेशनल टैक्स रेट नहीं मिल सकता, उसके बाद आइए अगर आपको ये कंसेशनल टैक्स रेट चाहिए तो। इसलिए कंप्लायंसेस फॉलो करने हैं। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई प्रिया है, उन्होंने कोई ड्रग फॉर्मूला बनाया, ठीक है, रजिस्टर भी कराया पेटेंट। अब कोई और कंपनी उनसे 50 लाख में ये फॉर्मूला लेती है और रॉयल्टी इनकम देती है। तो टैक्स रेट वही सिंपल 50 लाख पर 10% लग जाएगा, प्लस सरचार्ज प्लस सेस। इसमें कोई डिडक्शंस नहीं मिलेंगी और मैट के प्रोविजंस भी नहीं लगते रॉयल्टी पर। थैंक यू।